नमस्कार स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 10th का। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी और इसके हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर लघु उत्तरी प्रश्न। इसके पहले हम पूरी समांतर श्रेणी के कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी की जितनी भी एक्सरसाइज हैं सारे हम डिटेल में करा चुके हैं। जिन बच्चों ने वो क्लास न देखा हो तो अपने इस चैनल पर क्लास 10th मैथ्स के नाम से एक प्ले बनी है, उस प्ले में जाएंगे, सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 513 होगा। बहुत आसान है, ठीक है। और कहता है कि इसके दो उत्तर आते हैं, तो वो उत्तर क्यों आते हैं इसको भी एक्सप्लेन कीजिए, मतलब उसको भी समझाइए, यानी दो उत्तर आने का कारण भी आपको बताना है। तो देखिए, बहुत आसान सवाल होते हैं और जितने भी ये सवाल यहाँ पर हम करा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। तो चलिए, समांतर श्रेणी का हमें निम्नलिखित श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना बच्चों? पदों की संख्या ज्ञात करनी है जिनका योग 513 है। तो यन हमें निकालना है और योग दिया है 513। तो माना पद यन है तो एसएन का योग दिया है 513, ए दिया है 54, डी कैसे निकालोगे? 51 से 54 को घटा दो, कितना गया? बराबर -3। तो यहां पर हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। एन पदों का योग दिया है 513, ए दिया, डी दिया, तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन दिया 513, वैल्यू पुट करो, एन तो निकालना है, 2a, ए कितना है? 54, प्लस n-1 इंटू डी कितना हो गया? -3। ठीक, चलो हल करते हैं। 513 n/2, 54 दूनी 108, -3 का गुणा करो n में, -3n, ये +3, ये आ गया 513 बराबर n/2, 108 में 3 जोड़ दिए 111, -3n, 2 का इधर मल्टीप्लाई करो, 2 का इधर मल्टीप्लाई करो, तो 2 3 6, 2 कम 2, 2 5 10, 1026, n का अंदर गुणा करो, 111n -3n स्क्वायर। 3 देखो दोनों तरफ कॉमन है क्या? 3 से भाग दो दोनों तरफ, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 दूनी 26, 342 आया। 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, 37 आ गया। एन स्क्वायर मतलब ये पूरी वैल्यू को उठा के इस तरफ लाओ, तो एन स्क्वायर प्लस का हो गया -37n प्लस 342 बराबर 0। ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। तो इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए 342 के फैक्टर करेंगे, जिनका गुणा करने पर तो 342 रहे, लेकिन उनको उन फैक्टर को कंबाइंड करें, चाहे घटा के चाहे जोड़ के, वो कितने आए? -37 आए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें फैक्टर कर लेने चाहिए, ठीक है। चलिए फैक्टर कर लेते हैं 342 के। ये रफ में काम है, ये रफ वर्क है, रफ में आप वर्क कर लीजिए, ठीक है। रफ वर्क है, रफ में आप वर्क कर लीजिए। चलिए इसको रफ में वर्क करके हम दिखा देते हैं। 342 के यहाँ पर फैक्टर मुझे कर देने हैं, ठीक है। 342 के फैक्टर कर देने हैं, 342 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 से जाएगा, 2 1 कम 2, 2 से 2 7 14, 2 कम 2। अब कितने से जाएंगे? 3 से जाएंगे क्या? 3 से जाएंगे, 3 5 15 और 3 7 21, 57 बन गया। फिर
3 से जाएगा, 3 एक कम 3, 2 बचे 27, 3 नंबर 27, 19, एक बार चला गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देखो ये एक साथ ले लो, 2 3 6 त्रिक 18 और 19, तो 18 और 19 का गुणा करेंगे तो ये तो इसके फैक्टर हैं, तो 342 आएगा ही। और 18 और 19 को अगर हम मिला दें तो हो जाएंगे 37, लेकिन हमें 37 लाने हैं माइनस के, हमें 37 लाने बच्चों माइनस के। तो माइनस के लाने के लिए आप माइनस को भी 18 को भी माइनस कर दो, 19 को भी माइनस कर दो, तो ये माइनस के 37 आ जाएंगे। और अगर -18 और -19 का गुणा करोगे तो हमारा 342 आ जाएगा। बस हो गया काम। इसका मतलब है कि हम 37 को क्या लिखेंगे, -37 को क्या लिख देंगे, माइनस के 18 और माइनस के 19। ठीक है, ये लिख देंगे। चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा n स्क्वायर, तो इसमें माइनस का 18 और चूंकि n लगा साथ में n लगा दिया, और माइनस का 19n, तो -37n को लिख दिया, माइनस के 18n माइनस के 19n, 342 बन गई बात। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करोगे, 2 2 के पेयर बनाओ, 2 2 के पेयर बनाओ। तो इसमें पहले पेयर में n कॉमन है, तो n -18 बचा, कॉमन लेना तो आता है सभी को। अगर पहले ब्रैकेट में n -18 आया तो दूसरे वाले में भी n -18 ही आएगा। कैसे आएगा, ये माइनस के 19n है, तो ये n बचा, तो माइनस के 19 बाहर कॉमन ले लूँ, तो माइनस के 19 कॉमन चले गए तो प्लस का n बचा। ये माइनस कॉमन आया तो ये वाला प्लस माइनस हो गया, 19 का भाग जब 342 में दिया तो 18 आ गया। अब यहाँ पर n -18 कॉमन हो गया दोनों में, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो यहाँ बचा n -19, तो बराबर 0। तो ये 2 फैक्टर हो गए। अब फैक्टर होने के बाद देखो n -18 और n -19 बराबर 0 आ गया। एक बार जब n -18 बराबर 0 करोगे तो n बराबर 18 आ जाएगा। फिर एक बार n -19 बराबर 0 करोगे तो n बराबर 19 आ जाएगा। इसका मतलब n की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो कहता है कि पदों की संख्या ज्ञात की जिनका योग 513 है। 2 उत्तर क्यों आते हैं समझाइए। 2 उत्तर आए, एक 18 आया, एक 19 आया। इसका मतलब प्रथम 18 पदों का भी योग कितना है, 513, और प्रथम 19 पदों का भी योग 513 होगा। इसका मतलब क्या है, 19वां पद 0 होगा, तभी तो 18 पदों का योग जितना उतना ही 19वां पद का योग भी 0 होगा। मतलब 18 पदों का योग भी 18 पदों का योग भी 513 है, तो 19 पदों का भी 513 है योग। इसका मतलब 19वां पद 0 होगा, तभी तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा n मतलब A19, क्या लिखोगे, A19 बराबर 0 होगा। इसलिए 18 पदों का योग 513 होगा, और 19 पदों का योग भी 513 होगा, योग भी 513 होगा। इसका मतलब 19वां पद 0 होगा, तभी तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तभी तो योग 513 ही रहा। क्यों भाई, ये बात समझ में आई, तभी तो योग 513 ही रहा। क्लियर ना। तो ये हमें समझाना था। कहते कि 2 उत्तर क्यों आते, इसको समझाइए, तो समझा दिया हमने। 19वां पद 0 होगा, तभी तो कोई फर्क नहीं पड़ा योग में। चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 देखो, इसका बढ़िया मस्त तरीके से 2 भी देखते हैं इसका। देखो पढ़ो, किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद क्यू है। चलो बहुत अच्छी बात है, पीवां पद क्यू है, इसका मतलब है, चलिए इसका हल निकालते हैं। पीवां पद मान लो ए पी बराबर कितना है, क्यू, और क्यूवां पद पी है, तो ए क्यू बराबर पी। तो सिद्ध कीजिए उसका p प्लस क्यूआं पद 0 होगा। तो सिद्ध हमें क्या करना है, तो सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है p प्लस क्यूआं पद, मतलब a p प्लस क्यू बराबर 0, ये सिद्ध करना है। तो जो चीज़ सिद्ध करनी है इसको हमें ध्यान रखना है, और जो चीज़ दिया है उसको हमें लेके चलना है पहले। तो ए पी का फार्मूला लगाओ। तो ए एन का फार्मूला क्या होता है बच्चों,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ये होता है कि नहीं होता है फार्मूला। तो इस फार्मूले हमें निकालना ए पी, इसलिए एन की जगह पे पी रखो, तो ये हो जाएगा ए पी बराबर ए प्लस एन की जगह पे पी रख दिया, पी माइनस वन इंटू डी, ये हो गया। ठीक है, ये अब ए पी बराबर दिया कितना है क्यू, तो यहाँ रख दिया क्यू, क्यू बराबर ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ये समीकरण एक डाल दिया। ऐसे ए क्यू बराबर पी दिया है तो ए क्यू निकालो, तो यहाँ पे ए पी की जगह पे ए क्यू चलेगा और ए क्यू की जगह पे पी रख दोगे तो ये क्या बन जाएगा, पी बराबर ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये समीकरण 2 बन जाएगा। ठीक है, अब इन समीकरण 1 और 2 को हल करो, तो हल करने के लिए ये ए बराबर इनको उड़ाओ, उड़ाने के लिए माइनस चिन्ह बदलने पड़ेंगे, ये उड़ जाएगा, तो बचेगा क्यू माइनस पी बराबर, ये बचा पी माइनस वन इंटू डी, ये बचा माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी, तो डी यहाँ कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो ये क्यू माइनस पी बराबर यहाँ डी ले लो कॉमन, तो क्या बचा पी माइनस वन, और ये माइनस अंदर जाएगा चिन्ह बदल देगा। ठीक है, तो ये वन वन कट गए, ये बचा पी माइनस क्यू, तो ये आया क्यू माइनस पी बराबर डी, ये बचा पी माइनस क्यू। तो बच्चों आपको एक काम करना है, ये क्यू माइनस पी, ये पी माइनस क्यू, इसको भी क्यू माइनस पी कर लो, तो माइनस इसका निकाल लो बाहर, तो ये चिन्ह बदल जाएगा, पी माइनस क्यू हो जाएगा, ये बराबर जाएगा डी पी माइनस क्यू, तो ये पी माइनस क्यू इधर भाग में हो जाएगा, तो डी बराबर माइनस वन आ जाएगा, डी बराबर माइनस वन निकल आया। ठीक है, अब क्या करो, डी का मान समीकरण 1 में रख दो, तो डी का मान समीकरण 1 में रखो, यहाँ पर लिख दीजिएगा डी बराबर माइनस वन समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर बहुत पेशेंस के साथ सवाल लगाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर Q बराबर ए प्लस पी माइनस वन, डी की जगह कितना रखोगे माइनस वन, तो Q बराबर ए, इस माइनस का गुणा होगा इसके अंदर, तो ये जाएगा माइनस का पी प्लस का वन। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ से निकालनी है हमको, तो ए की वैल्यू निकालो, ए यहीं रोक लो बाकी इधर भेज दो, तो ए क्या हो जाएगा Q प्लस पी माइनस वन। ठीक है, तो ये ए की वैल्यू आ गई। अब तो हमें ये जो दो चीज़ें दी थी उससे ए और डी की वैल्यू आ गई। अब हमें जो सिद्ध करना है वो क्या सिद्ध करना है, पी प्लस क्यू पद, तो पी प्लस क्यू पद का फॉर्मूला लगाओ, ए पी प्लस क्यू बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन, एन की जगह क्या लिखोगे पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, तो ए की जगह पर वैल्यू कितनी रखोगे, क्यू प्लस पी माइनस वन, क्यू प्लस पी माइनस वन प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन, डी की जगह कितना रखोगे माइनस का वन, हल करो, क्यू प्लस पी माइनस वन, माइनस का अंदर गुणा होगा, इस अंदर वाले सारे चिन्ह बदलेंगे, तो माइनस पी माइनस क्यू प्लस वन, तो ये वन वन कट गए, पी पी कटा, क्यू क्यू कटा, ये क्या हो गया शून्य हो गया, यानी ए पी प्लस क्यू बराबर कितना आ गया शून्य आ गया। यही तो सिद्ध करना था, ए पी प्लस क्यू बराबर शून्य, यही तो सिद्ध करना था, तो जो सिद्ध करना था वही हमने कर दिया, तो ये हो गया प्रूफ। बहुत मज़ेदार सवाल है ये, लघु त्रि प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डरना नहीं है, ये संख्याएं नहीं दी कोई दिक्कत नहीं, पी क्यू आर ये सब दिए होते बहुत आसान होते, बस कैलकुलेशन आपको सही से करना है, माइनस प्लस का ख्याल रखना है और कुछ नहीं है। तो 2 सवाल यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए। आज के क्लास में हम 8 महत्वपूर्ण सवाल कराएंगे, ठीक है, जिसमें 2 सवाल हमने कर लिए। अब बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 की तरफ। तो ये सवाल भी बड़ा आसान है, पी क्यू आर से आपको घबराना नहीं है, ठीक है, पी क्यू आर से कतई नहीं घबराना है। तो देखो क्या कह रहा है, इनमें थोड़ी सी हिंट दी आप लोगों के लिए, अगर चाहो तो इसको कर सकते हो। यदि एक समांतर श्रेणी का पी क्यू आरवां पद क्रमशः ए बी सी है तो सिद्ध करना है ये, सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है। जिसको सिद्ध करना है इसको हमने ब्रैकेट बंद कर दिया, ब्रैकेट क्यों बंद कर दिया, कहीं भाग जाएगा क्या, नहीं, जिससे कि आपका ध्यान रहे कि हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें ये करना है। तो देखो पीवा पद यानी ए पी बराबर कितना दिया ए,
क्यूवां पद ए क्यू बराबर बी और आरवां पद यानी ए आर बराबर सी दिया, ये लिख लिया। अब ये ए पी का फार्मूला लगाओ तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ए पी बराबर ए दिया है तो ए पी बराबर हमने ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, यहाँ ए डैश लगा दिया, क्यों, क्योंकि ए पी बराबर ए दिया है और ये फार्मूले वाला होता है तो इसको हमने ए डैश लिख लिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ए पी जब हमने ए रख दिया, ए बराबर ए डैश प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ये समीकरण 1 बन गया। ऐसे आप समीकरण 2 यहाँ से बना लोगे ए क्यू से, ठीक है। तो ए क्यू बराबर बी दिया है तो क्या आ जाएगा, बी बराबर ए डैश, ये ए डैश है प्लस बस ये पी दिया था पी, तो ये क्यू है तो ये क्यू माइनस वन इंटू डी, समीकरण 2। ऐसे इससे बनेगा एक समीकरण, ये सी दिया ए आर तो सी आ जाएगा, ये जो ए डैश प्लस ए आर है तो यहाँ पर एन की जगह पर आर चल रहा है, समीकरण 3। अब हमने ये 3 समीकरण बना लिए। अब हमें सिद्ध क्या करना है, देखो पी माइनस क्यू लाना है, आर माइनस पी लाना है, क्यू माइनस आर लाना है। तो पी माइनस क्यू कब आएगा, जब ये समीकरण 1 में पी है और 2 में भी पी है, तो 1 से 2 घटाओगे तो पी माइनस क्यू आएगा। तो यहाँ पर क्या करोगे, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर घटा दो क्या आएगा, तो 1 लिखा है इसको उतारो, ए बराबर ए डैश प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ये समीकरण 1 है। 2 लिखो इसके सामने, बी बराबर ए डैश प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, समीकरण 2। घटाओ, घटाने पे चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस करो, ये माइनस करो, ये माइनस करो, ये समान समान वाले कट गए तो क्या बचा, ए माइनस बी बराबर ये बचा पी माइनस वन इंटू डी, ये बचा, ये माइनस हो गया चिन्ह, माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी, डी यहाँ पर ले लो कॉमन तो बचा पी माइनस वन, ये माइनस अंदर जाके साइन बदलेगा, ठीक है, ये 1 1 कैंसिल हो गए तो ये बना डी पी माइनस क्यू और यहाँ है ए माइनस बी, ठीक है, इतना आ गया। तो यहाँ से अब हम क्या करें बच्चों, वैल्यू निकालें पी माइनस क्यू की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पी माइनस क्यू, यहाँ पर हमें सिद्ध, ये जो सिद्ध करना है उसमें पी माइनस क्यू चल रहा है, जो सिद्ध करना है उसमें पी माइनस क्यू चल रहा है, तो यहाँ से हम पी माइनस क्यू की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पी माइनस क्यू की वैल्यू जब आप निकालोगे तो वो क्या आ जाएगी, ए माइनस बी बटे डी, ठीक है। इसे समीकरण कोई हम दे दे, इसे समीकरण 4 दे देते हैं, ठीक है। अब हम ये पी माइनस क्यू निकाला, अब हमें क्यू माइनस आर भी निकालना है कहीं से, तो क्यू माइनस आर कैसे निकलेगा, समीकरण 2 में क्यू है, 3 में आर है, तो अब 2 से 3 को घटाओ, अब यहाँ पर लिखो समीकरण 2 से 3 को घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटाने पर, 3 को घटाने पर, घटा दो भैया, बहुत आसान है बच्चों, बस ध्यान रखना है प्लस माइनस का चिन्ह याद रखना है। बी उतारो, मतलब सेकेंड नंबर समीकरण उतारो, सेकेंड से थर्ड को घटाना है, सेकेंड नंबर ये बी बराबर ए डैश, बी बराबर ए डैश प्लस क्यू माइनस वन प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, और सी है ए डैश प्लस आर माइनस वन इंटू डी, ये 2 है ये 3 है, घटाओगे तो देखो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये वाले कट जाएंगे तो क्या बचेगा, बी माइनस सी, और यहाँ भी बचेगा तुम्हारा, क्या बचेगा, क्यू माइनस आर बचेगा, जो इसको हल करोगे तो ये बचेगा डी क्यू माइनस आर। तो जब हम क्यू माइनस आर निकालेंगे, क्यू माइनस आर निकालेंगे तो बराबर हो जाएगा बी माइनस सी बटे डी, ये समीकरण 5 डाल दो, ठीक। क्यू माइनस आर की वैल्यू आ गई, क्योंकि हमें हल करना है, जिसमें सिद्ध करना है उसमें क्यू माइनस आर चल रहा है ये। अब आर माइनस पी लाना है, तो आर माइनस पी कैसे निकलेगा, आर है 3 में और पी है समीकरण 1 में, ये तो 3 से 1 को घटाओ, यहाँ पर लिखो 3 से 1 को घटाने पर
थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है लेकिन दिक्कत कुछ नहीं है। समीकरण 3 से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 का नहीं बच्चों, 1 को घटाओ। ये पी है ना 1 में हमें, और आर है 3 में, तो लाना क्या, आर माइनस पी लाना है। पी माइनस क्यू तो निकाल लिया, क्यू माइनस आर निकाल लिया, आर माइनस पी और निकालना है। फिर वो सारी वैल्यू यहाँ रख देंगे, बस सिद्ध हो जाएगा। देखो तो जब आप यहाँ पर करोगे समीकरण 3 उतारो, सी बराबर ए डैश प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, समीकरण 3 था ये। एक क्या है, ए बराबर ए डैश प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, घटाओ चिन्ह बदलोगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट गए, तो ये हो जाएगा सी माइनस ए, और इसको जब इधर हल करोगे तो ये बनेगा डी, और ये बनेगा क्यू माइनस आर, नहीं आर माइनस पी, आर माइनस पी। तो आर माइनस पी बराबर निकालोगे तो सी माइनस ए बटे डी, ये समीकरण 6 डाल दो। अब क्या करो, समीकरण 4 और समीकरण 5 और समीकरण 6, इनसे क्रमशः पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर और आर माइनस पी का मान यहाँ रखो, जिसको हमें सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है उसको उतारो पहले, ये सिद्ध करना है, ये आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू, इसको मैं 0 बराबर करना है, तो इसको हल करो जरा, 0 के बराबर आ जाएगा। ये क्या करना है, 0 के बराबर लाना है, तो इसको जब हम हल करेंगे अगर ये 0 बराबर आ जाएगा तो फिर ये सही हो जाएगा, ठीक है, तो ये सिद्ध हो जाएगा। बात समझ रहे हो? चलो इसको करते हैं हल। तो q माइनस आर समीकरण 5 से हमने अभी निकाला है, वैल्यू रखो, तो q माइनस आर की वैल्यू कितनी है, अरे q माइनस आर की वैल्यू देखो, ये q माइनस आर की वैल्यू b माइनस सी बटे डी है, तो यार रखो q माइनस आर की जगह पर b माइनस सी बटे डी प्लस b लिखा, r माइनस पी की वैल्यू, r माइनस पी की वैल्यू समीकरण 6 से, ये देखो r माइनस पी की वैल्यू क्या, c माइनस ए बटे डी, तो यार रखा c माइनस ए बटे डी प्लस c, p माइनस क्यू की वैल्यू समीकरण 4 से, p माइनस क्यू की वैल्यू क्या, a माइनस बी बटे डी, तो a माइनस बी बटे डी। अब इनको हमें हल करना है, इसमें पूरे में d नीचे है सब में, तो एलसीएम तो d हो गया। अब a का अंदर गुणा करो, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए, सी का गुणा ए से, सी ए माइनस बी सी। देखो ए बी प्लस का ये माइनस का, ए सी प्लस का ये माइनस का, बी सी प्लस का ये माइनस का, सब कुछ कट गया, ऊपर बचा 0 बटे डी, तो ये हो गया 0। और यही तो हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था कि ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू बराबर 0 लाना है। तो बस हमने इसी की वैल्यू यहाँ पे हल की, क्यू माइनस आर माइनस पी माइनस क्यू की वैल्यू रख दी और हल किया, वो आ गया 0, वो आ गया 0, तो ये हो गया प्रूव। तो सवाल थोड़ा सा बड़ा था, कैलकुलेशन था और कुछ नहीं, ठीक है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 देखो, निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग निकालना है, बहुत आसान है, ठीक है। योग निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो यस बराबर क्या होता है, योग एस एन बराबर क्या होता है, n/2, और जब पहला पद दिया हो, अंतिम पद दिया हो, तो a प्लस एल लगा देते हैं। तो अभी लेकिन यहाँ पर n हमें पता नहीं है, तो n निकालना पड़ेगा। a तो पता है 7, l पता है अंतिम पद 205, लेकिन n नहीं पता है। तो n निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक फार्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पहले ये वाला लगाएंगे। तो an जो अंतिम पद होता है वही an होता है, तो an दिया है 205, a दिया है 7, तो n हो गया 205 माइनस 1 डी, डी 13 7 घटा दो तो 6 बचे, ये डी हो गया। तो 205 बराबर 7, ये 204 बचे, 205 से एक चला गया, 204 गुणा 6
करो गुणा 7। ये हम क्या कर रहे हैं, एन की वैल्यू निकालनी थी भाई, एन की वैल्यू निकालनी थी। ये तो एन दिया था दोस्त पर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर। ये एन इसको काट देते हैं। ये एन दिया 205, ए दिया 7 और एन तो निकालना है ना, n-1। डी कितना दिया 6। अब करो हल, तो 205 बराबर 7, 6 गुणा अंदर करो, 6n-6, 7 से 6 चली गई, एक इस तरफ गया, घट गया है, 204 बराबर 6n। तो n बराबर 204/6। काटो, 6 त्रिक 18, 2 बचे 6 चौको 24, 34 आ गई। n का मान 34 आ गया, n का मान 34 आ गया। अब ये फार्मूला लगाओ, तो Sn निकालना है, योग निकालना है, योग En कितना आ गया 34/2, ए है 7, यल है 205, 2 का भाग दे दो, 34 में 17 हो गया। यहाँ 205 और 7 212, गुणा कर दो, 17 दूनी 34, 3 बचा, 17 क्यों 17, 3 20, 2 बचा, 17 दूनी 34, 2 36, 3604 आ गया आंसर। ये आसान सवाल था बहुत, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 5 की तरफ। अब आते हैं सवाल नंबर 5, 4 खत्म हो गए, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न थोड़े बड़े होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है इनको सॉल्व करने में। चलिए बहुत अच्छे। तो अब सवाल आप पढ़ो, सवाल नंबर 5 पढ़ो। कह दिया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 4 है, 9वां पद -8 है, तो इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा। तो माना nवां पद शून्य होगा, यानी n दिया 0 और n हमें निकालना है कौन सा पद, यानी वो कौन सा पद 0 होगा। तो n हमें निकालना है। a3 दिया है कितना, तीसरा पद 4, a3 4 दिया है और 9वां पद -8 दिया, a9 -8 दिया। तो पहले जो दिया उसको हल लगाओ फार्मूला। a3 बराबर क्या होता है, a + 2d होता है। तो a3 4 है बराबर a + 2d, समीकरण 1। ऐसे a9 वाला फार्मूला, a + 8d होता है, a9 कितना दिया -8 बराबर a + 8d, समीकरण 2। हाँ, समीकरण 1 और 2 को हल कर लो, ठीक है। तो कैसे करोगे, उतारो 1 को, a + 2d, इसी प्रकार इसको -8 बराबर a + 8d, ठीक है। अब इनको हल करने के लिए क्या करो, a बराबर इनको उड़ा दो, चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो -8 है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये 8d प्लस के माइनस हो जाएंगे, ये कैंसिल। 8 4 4 प्लस के 8 भी प्लस का हो गया, 8 4 12 बराबर ये 2d है माइनस के 8d, तो माइनस के 6d बचे। तो d बराबर कितना आ जाएगा, -12/6, d बराबर -2, d बराबर -2 आ गया। अब d बराबर -2 समीकरण 1 में रख दो, तो कितना आ जाएगा, 4 बराबर a + 2d की वैल्यू -2 है, तो 4 बराबर a, ये हो -4, ये इस तरफ आ जाएंगे तो 4 के साथ जुड़ जाएंगे, यानी a बराबर 4 + 4, a बराबर 8 आ गया, ठीक है। निकालना क्या है, n का मान निकालना है, और an शून्य दिया है, तो फिर अब an का फार्मूला लगाओ। an शून्य दिया है तो an का फार्मूला लगाओ। an बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d। तो an तो शून्य दिया है, a की वैल्यू 8 निकल आई, और n हमें यहाँ से निकालना है, d की वैल्यू निकल आई -2। हल करो, 0 रहा कितना है 8, ये -2 अंदर गुणा होगा, -2n + 2, 8 2 10 हो गए, 10 को इधर ले आओ और -10 हो जाएंगे बराबर -2n। तो n बराबर -10/-2, माइनस कट गया, 2 पंचे 10, इसका मतलब n बराबर 5 आ गया। इसका मतलब है पांचवा पद शून्य होगा। क्या होगा, पांचवा पद शून्य होगा, यही हमारा आंसर होगा। क्या लिख दोगे, या लिखना पड़ेगा, पांचवा पद शून्य होगा, पांचवा पद शून्य होगा, ये लिखना पड़ेगा।
ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर हम 6 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। यदि किसी समांतर श्रेणी का यमुआ पद 1/n है, हल करो। यमुआ पद यानी am बराबर 1/n, और क्या दिया है, nवां पद 1/m है, तो an बराबर 1/m है। तो सिद्ध कीजिए इसका यमुआ पद 1 होगा। मतलब सिद्ध क्या करना है, जो सिद्ध करना है उसको लिख लो। सिद्ध करना है am बराबर 1, ये सिद्ध करना है। जिसको सिद्ध करना है उसको हमने यहाँ पर बंद कर दिया बॉक्स में, ताकि ये भग ना जाए। नहीं नहीं, ये बात नहीं है, इससे हमारा ध्यान बना रहे कि हमें इस चीज़ को सिद्ध करना है। ठीक है, तो am बराबर 1/n है, तो am का फार्मूला लगाओ। तो am बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस, जब an होता है तो n-1 होता है, अभी m है तो m-1 हो जाएगा इंटू डी। am बराबर 1/n है, लिख दो 1/n बराबर a प्लस m-1 इंटू डी। यहाँ से कुछ निकलना तो है नहीं, इसको आप समीकरण 1 डाल दो। अब इसका an बराबर लगाओ, तो an बराबर 1/m है, तो 1/m बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये आ जाएगा। ये समीकरण 2 डाल दो। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करो, हल करो। समीकरण 1 और 2 को, इसमें 1 उड़ा दो, माइनस माइनस माइनस, ये उड़ जाएंगे। तो क्या बना, 1/n माइनस 1/m बराबर, यहाँ क्या हुआ देखो, ये m-1 इंटू डी माइनस लगाया, n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर आप यमन ले लो कॉमन, वो एलसीएम, तो ये बनेगा m-n। भिन्न हल करना आता है एलसीएम से कि नहीं, ना आता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो हम आपको बता देंगे। डी यहाँ कॉमन ले लो, दोनों में है, तो ये बना m-1, डी चला गया बाहर, ये डी यहाँ से बाहर चला गया, और ये माइनस अंदर जाएगा तो इसके चिन्ह बदल देगा। ठीक है, ये 1 प्लस माइनस कट गया, तो ये बना m-n बटे mn बराबर डी, और ये बना m-n। तो इधर भी ऊपर इधर भी ऊपर, ये बराबर कट जाएंगे। इसका मतलब ये बचा 1/mn बराबर डी। डी की वैल्यू निकल आई, डी की वैल्यू निकल आई। अब डी की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख दें तो ए की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डी का मान 1/mn समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है, तो 1/, लिख लेना तुम लोग। ठीक है, कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1/n बराबर a प्लस m-1 इंटू डी कितना है, 1/mn। ठीक है, समीकरण 1 में हम रख रहे हैं। ठीक है, तो 1/n हल करो इसको, mn का अंदर गुणा कर दो इसके, तो m/mn माइनस 1/mn, ये m कट गया। ठीक है, कटा, यहाँ कर रहे हैं हल। 1/n बराबर a प्लस क्या बचा, 1/n माइनस 1/mn। ये 1/n इस तरफ आएगा तो कट जाएगा ना, तो लिख देते हैं, ये इधर लाओ, तो 1/n हो गया, a प्लस 1, ये कट गए, 0 बचा, तो 0 बराबर a माइनस 1/mn। तो mn को इधर ले जाओ तो चिन्ह बदल जाएगा, तो a बराबर 1/mn आ गया। तो a का मान भी 1/mn है, d का मान भी 1/mn है। हमें सिद्ध क्या करना है, mn बराबर 1, तो mn बराबर 1 सिद्ध करना है। तो जो सिद्ध करना है उसका फार्मूला लगाओ, mn बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि n की जगह पे mn चल रहा है ना, तो ये हम हल करें और आ जाए 1 आ जाए तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो a का मान हमने रखा है यहाँ से 1/mn निकाला, प्लस ये है mn-1। ध्यान से करना, कोई चीज़ छूटे ना। d का मान 1/mn, प्लस माइनस का ख्याल रखना खास तौर पर। 1/mn प्लस ये 1/mn का अंदर कर दो गुणा, गुणा कर दो, चाहे 1/mn बार कॉमन ले लो, बात एक ही है। सॉरी जस्ट मिनट थोड़ा सा, ओके। ठीक है,
तो ये अंदर गुणा करो तो mn में हो जाएगा, तो mn बटे 1 मतलब mn बटे mn माइनस 1 अपान mn, ये कट गए, ऊपर नीचे कट गए, 1 बचा और 1 अपान mn कट गए, ये सब कट गए। तो mn ये 1/mn माइनस प्लस के ये माइनस के कट के 0 हो गए, लेकिन ये ऊपर सेम सेम है तो ये 1 हो गया, तो कितना आ गया 1 आ गया। यही तो प्रूव हो गया, यही प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात। तो घबराना नहीं है आपको, सवाल जो कह रहा है बस वही करते जाओ और कैलकुलेशन सही करो, प्लस माइनस चिन्ह का ख्याल रखो, आंसर आपका तुरंत निकल आएगा। अब हम बढ़ते हैं आज के क्लास का 7वां सवाल। ठीक है, 7वां सवाल यहाँ पर देखेंगे, इसमें भी थोड़ी सी कैलकुलेशन है, उससे बिल्कुल नहीं घबराना है। क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम p पदों का योग q है, तो p पदों का योग q, चलिए हल करते हैं, हल करने से ही काम बनेगा, पेन चलाते हैं। तो प्रथम p पदों का योग यानी sp दिया है कितना q, और क्या दिया है प्रथम q पदों का योग p यानी sq दिया है p। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए इसके p प्लस q पदों का योग कितना है। तो सिद्ध जो करना है उसको हम यहीं पर लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, p प्लस q पदों का योग यानी यस p प्लस q बराबर क्या सिद्ध करना, माइनस का p प्लस q, ये सिद्ध करना है। तो जिसको सिद्ध करना है उसको हम तुरंत बंद करते हैं एक बॉक्स में, ताकि हमारा ध्यान रहे कि हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब जो दिया है और जो सिद्ध करना है वो हमारे सामने है। तो अब यहाँ पर हमें कुछ बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, अपना काम करना शुरू करते हैं। तो अब हम फार्मूला लगाते हैं एसपी वाला। तो एस एन का फार्मूला हमें पता है, तो एस पी का फार्मूला हो जाए, एस एन का होता है n/2, तो एस पी को होगा p/2। ठीक है, बिल्कुल मतलब परेशान नहीं होना है, इसको अच्छे से फ्रेश माइंड से सोचना है, कैलकुलेशन करना है। 2a ए लिख दिया प्लस n-1 होता है, लेकिन इनकी जगह p चल रहा है तो p-1 होगा इंटू डी। ठीक है, हल करो, ये 2 का गुणा इधर कर, अच्छा एस पी का मान रख लो पहले, q है p/2, 2a प्लस p-1 इंटू डी। ठीक है, इस 2 का गुणा इधर q में करो, 2q बराबर p, क्या हो जाएगा 2a प्लस p-1 इंटू डी। यहाँ तक हम लेके आए इसको, और इसे समीकरण 1 बना के छोड़ दो। ठीक है, समीकरण 1 बना के आपको छोड़ देना है। अब हमें ये दूसरा वाला उठाना है, एस क्यू बराबर पी। तो जब एस क्यू बराबर पी दिया है, तो जब एस क्यू बराबर क्यू दिया था तब ये बना, तो एस क्यू बराबर पी दिया तो ये दूसरे, इससे जब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना एस क्यू बराबर, तो ये क्या चलेगा q/2 2a प्लस q-1 इंटू डी चलेगा। तो ये 2 का इधर गुणा, एस क्यू बराबर पी दिया तो यहाँ पी रख लेंगे, p बराबर q/2 2a प्लस q-1। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि समझ में आ रहा है। और अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट करके बताइएगा कि सर यहाँ हमें समझ में नहीं आया है। आप लोग कमेंट करोगे तभी तो हम बात जान पाएंगे ना कि तुम्हें ये समझ में आया है कि नहीं आया है। तो 2 के इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2p बराबर क्या आ जाएगा q 2a प्लस q-1 इंटू डी। इसे समीकरण 2 बना के छोड़ दो, क्यों, क्योंकि इसके आगे हल होगा नहीं, इसके आगे हल नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 से ही कुछ हल निकालना है। अब हम समीकरण 1 और 2 से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हमें a की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, कुछ करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है। कुछ करते हैं, चलो। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा लेते हैं, समीकरण 2 से 1 को घटा लेते हैं। तो q इसमें है, ये p है, तो q-p निकलेगा। ठीक है, तो समीकरण 2 से 1 को घटा लेते हैं। तो 2 से 1 को क्यों घटाएंगे, देखो 2 में p चल रहा है, 1 में q चल रहा है, तो p-q निकलेगा। ठीक है, कुछ तो निकलेगा ना। चलो, तो समीकरण 2 से 1 को घटाने पर यही हमारे पास रास्ता, और कोई तो है नहीं। समीकरण 1 को घटाने पर, चलो भैया घटाते हैं। तो ये 2 से 1 को घटाना, 2 में ये क्या है 2p है, LHS
और आर एच एस एल एच एस इसमें टू पी है, इसमें टू क्यू है, तो टू पी से टू क्यू घटाओ तो टू पी माइनस टू क्यू। इसका आर एच एस ये है क्यू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी माइनस इसका क्या है पी टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, पी माइनस वन इंटू डी जो कह रहा जो है बस वही करते जाओ और परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अपने आप निकल आएगा। अब इसको बहुत अच्छे से आप सॉल्व करोगे, इसमें दो कॉमन लो इधर, तो ये बना p माइनस क्यू। इधर क्या करो q का क्या करो भाई, अंदर गुणा करो और तो कुछ कर नहीं सकते हो, तो q का 2a से गुणा होगा तो 2aq प्लस q का इस q से गुणा होगा तो q का q से गुणा होगा q स्क्वायर और d का भी गुणा हो जाएगा साथ में, तो q स्क्वायर d। ना करो ऐसे ना करो, आप एक काम करो, या कर भी सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक मिनट, इसको ऐसे करो, टू कॉमन लो, p माइनस क्यू बराबर q का अंदर गुणा किया 2aq। अब आपने प्लस लगाया लगा दिया, q का अंदर इसमें आओ तो इसके साथ गुणा लिख दो केवल अभी, तो q इंटू क्यू माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ऐसे इसका करो माइनस 2ap, ठीक है। ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, ये p हुआ p माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, ये जो 2aq है और ये 2ap एक जैसे, इनको एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। तो 2p माइनस क्यू, इसमें 2a है, इसमें 2a कॉमन लो, 2a लो कॉमन, तो ये बना q और ये बना माइनस p, ठीक है। और अब बचा ये वाला q माइनस वन इंटू डी और ये बचा माइनस p माइनस वन इंटू डी। यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या करना है, इतने पोर्शन में देखो d कॉमन है, ठीक है, तो ये है p माइनस क्यू बराबर 2a q माइनस p। इसमें पूरे पोर्शन में d कॉमन है, d लिया हमने कॉमन, तो ये बना q माइनस वन माइनस p माइनस वन, इतना बन गया, ठीक है। यहाँ तक पहुँच चुके हैं, यहाँ तक पहुँच चुके। अब हमें क्या करना है, इसका अंदर अब q का गुणा इसके अंदर करो, p का गुणा इसके अंदर करो, तो 2p माइनस क्यू बराबर 2a q माइनस p प्लस डी। q के अंदर गुणा करो, q से q स्क्वायर माइनस q, माइनस p का p से p स्क्वायर हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया p, ठीक है। चलो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, p माइनस क्यू, दिक्कत वाली बात कुछ है नहीं, बस केवल सही से आप अपना कैलकुलेशन करते रहिए। q माइनस पी, अब देखो बच्चों ध्यान से देखो, ये q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है, तो इस वाले को हम क्या लिखेंगे, q प्लस पी और q माइनस पी। अरे सर्व समीका पढ़ाई थी आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, बस वही लगा दिया। और ये यहाँ पर p माइनस क्यू है, क्या है बच्चों, p माइनस क्यू, देखो ध्यान से है कि नहीं, ये p माइनस क्यू, ये p माइनस क्यू, तो हमें q माइनस पी लिखना है इसको, तो यहाँ माइनस कर लो, तो होगा q माइनस पी, ये बन गया। q माइनस पी यहाँ, q माइनस पी यहाँ, q माइनस पी यहाँ, इसको भी q माइनस पी करो, तो इसका माइनस बाहर निकाल लो, तो माइनस टू, तो ये हो गया q माइनस पी, ये 2a q माइनस पी प्लस डी, इसमें q प्लस पी q माइनस पी, ये माइनस q माइनस पी, इसका q माइनस पी कॉमन है, यहाँ भी है यहाँ भी, इसको बाहर निकालो, बाहर लाओ निकाल कर, 2q माइनस पी बराबर 2a q माइनस पी प्लस डी। q माइनस पी बाहर निकाल लो, q माइनस पी बचा अंदर q प्लस पी, ये बचा q प्लस पी, और ये q माइनस पी बाहर आ गया तो माइनस का वन बचा। q माइनस पी यहाँ है, q माइनस पी यहाँ, q माइनस पी यहाँ, q माइनस पी का दोनों तरफ भाग दे दो, तो q माइनस पी गायब हो जाएगा,
तो ये बचा -2 बराबर 2a, ये भाग में चला गया, प्लस d, ये भाग में चला गया, बचा q प्लस p माइनस 1। ठीक है, ये बचा। अब ये बच गया है यहाँ पर, इसे कुछ अब आगे कुछ हल नहीं होगा, इसे समीकरण 1 डाल के छोड़ दो। ठीक है, आगे अभी हमें हल क्या करना है, निकालना क्या है, देखो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एस पी प्लस क्यू। तो एस पी प्लस क्यू का फार्मूला यहाँ पर लगाओ, तो एस पी प्लस क्यू का फार्मूला करो अप्लाई। बस एन की जगह पी प्लस क्यू चल रहा है, तो पी प्लस क्यू बाई 2a प्लस एन माइनस 1, एन की जगह क्या चल रहा है, पी प्लस क्यू, तो पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ये, अब देखो बात बन जाएगी कि ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ना, इतनी पूरी वैल्यू, ये वाली ब्रैकेट के अंदर वाली, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू जो दी है, ये समीकरण 1 से आपको ये मिल जाएगी। ये देखो 2a p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये -2 के बराबर है। तो बस यहाँ पर आप क्या रख दोगे, इसकी जगह पर -2 रख दोगे, बस बात बन गई। समीकरण 1 से क्या लिखोगे, समीकरण 1 से 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर -2 रखने पर रख दो। तो एस पी प्लस क्यू बराबर p प्लस क्यू बटे 2। बस इसकी जगह पर हमने क्या रख दिया, टोटल रख दिया -2, इस पूरी की जगह पर -2 रख दिया। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये माइनस बचा, तो एस पी प्लस क्यू, ये तो क्या होगा, माइनस पी प्लस क्यू, यही तो सिद्ध करना था। यस पी प्लस क्यू बराबर माइनस पी प्लस क्यू, यही सिद्ध करना था, जो कि हो गया सिद्ध। ओके, तो कैलकुलेशन करना, प्रैक्टिस करनी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी सवालों की, आपका आंसर निकलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम चलते हैं आज के इस क्लास का अंतिम सवाल, और वो होगा 8वां सवाल। ठीक है, अब 8वां सवाल क्या कहता है, कहते हैं कि एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 1 और 2 के nवें पद बराबर होंगे। तो बच्चों आपको क्या करना है, इसका nवां पद निकालना और इसका nवां पद निकालना, दो श्रेणी है और दोनों को बराबर कर दो। जैसे बराबर करोगे, हल करोगे, n का मान निकल आएगा। ठीक है, तो देखो आप एक काम करो, दो श्रेणी है, श्रेणी फर्स्ट क्या है, 63 65 67 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो श्रेणी फर्स्ट का हमें क्या निकालना है, nवां पद, और श्रेणी सेकंड का nवां पद निकालना है। तो इसका nवां पद निकालो, an बराबर ए है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 65 से 63 को हटाओ तो 2 बचेंगे। ठीक है, तो इसका an बराबर कितना निकला है, 63 प्लस 2 के अंदर गुणा करो, 2n माइनस 2, तो ये निकला an बराबर 63 और 2 कम हो जाएंगे 61, 2n। ये समीकरण मतलब श्रेणी 1 का nवां पद है। अब श्रेणी 2 का nवां पद निकालो, श्रेणी 2 क्या दी है, 3 10 17, 3 10 17, इस तरीके से। तो इसका nवां पद निकालो an, इसका an है तो इसका मान लो a डैश n है, ये मान लो। ठीक है, थोड़ा बदल दिया, a होता है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, 10 से 3 घटाओ 7, तो a डैश n बराबर 3 प्लस 7 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 7n माइनस 7, तो a डैश n बराबर कितना आएगा, 3। अच्छा 3 से 7 घटा दो, माइनस के 4 आएंगे, अरे यार माइनस के 4 आएंगे, तो a डैश n बराबर 7n माइनस 4। तो ये श्रेणी फर्स्ट का nवां पद है an, और ये श्रेणी सेकंड का nवां पद है a डैश n, दोनों को बराबर कर दो। ये क्या कह रहा था सवाल में, कहता श्रेणी इसके और श्रेणी इसके के nवें पद बराबर हैं, तो प्रश्न के अनुसार दोनों को कर दो बराबर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, कहता है कि an बराबर a डैश n, बराबर करो, an कितना है 61 प्लस 2n बराबर ये कितना है
ये कहाँ से आ गया, 7n-4, 7n-4। अब क्या करूँ, 2n को इधर कर दो और 4 को इधर लाओ, तो 61, ये 4 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये 7n अपनी साइड रहेगा, 2n को उस साइड ले जाओ तो माइनस का 2n हो जाएगा। तो 61 4 65 हो गए, ये 5n हो गए, ठीक है। तो n बराबर 65/5 कितने आ जाएंगे, 13। तो n बराबर 13, यही आंसर हो गया। तो क्या कह रहा था सवाल में